तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आप सभी का वेलकम है इस वीडियो लेक्चर में जिसमें आप देखने पढ़ने और समझने आ चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क। यस, 1 मार्क 3 मार्क्स या 5 मार्क्स। ये जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सेक्शंस की कैटेगरी है, इन सभी सेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज से क्वेश्चन एवरी ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आता है। 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन कंटिन्यूसली एवरी ईयर एक सेट में तो क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर एक गारंटीड पोर्शन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में कितना पोर्शन है जो आपको स्टडी करना है। तो उसे हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है और उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को यहाँ समझने वाले हैं। सो लेट अस लर्न द फर्स्ट कैटेगरी, द फंक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली है क्या। पॉलिटिकल पार्टीज एक एसोसिएशन है जो एक वॉलंटरी ग्रुप होता है जिसमें लोग साथ मिलकर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं बाय गेनिंग मेजॉरिटी इन इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज में टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिव मेंबर्स और हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने फॉलोअर्स होते हैं। सो लीडर्स आर दोज पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शंस। एक्टिव मेंबर्स पार्टी के वो मेंबर्स होते हैं जो कैंपेन्स में और पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और हर पार्टी के फॉलोअर्स होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है और अलग अलग फॉर्मेट में आया है, तो हम उनके सभी फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे। एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या रोल होता है? नेक्स्ट फॉर्म, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। यानी जो आजकल का लोकतांत्रिक सिस्टम है वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना है। सो लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉलिटिकल पार्टीज एक्सरसाइज करती हैं पॉलिटिकल पावर बाय गेनिंग मेजॉरिटी एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर्म करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं फॉर अ कंट्री, और ये सब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती वो ओपोजिशन यानी विपक्ष का हिस्सा होते हैं। एंड पार्टीज पब्लिक ओपिनियन शेप करने में यानी कॉमन पब्लिक के ओपिनियन को बिल्ड करने में मदद करते हैं और उसकी ओपिनियन को एक वे या पाथ दिखाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आम इंसान को एक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट मशीनरीज को समझ सकें और वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट जो भी इंप्लीमेंट करना चाहती है वो कॉमन मैन तक पहुंचे। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ही मेन रोल होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमने ये समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है या उनका रोल क्या होता है एक्चुअली डेमोक्रेसी में। अब सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट भी पूछा गया है, डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस क्वेश्चन में भी सेम आंसर आएगा। ये अलग अलग 3 फॉर्म्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज की आखिर हमें जरूरत ही क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेमोक्रेसी, व्हाई? सो अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो क्या होगा? इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने एक इंटरेस्टिंग वे में समझाया है एनसीईआरटी में कि पॉलिटिकल पार्टीज का होना उनके रोल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, बट पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है, क्यों जरूरत है, इसको उनके ना होने वाले पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी में समझाया गया है। पॉइंट नंबर 1, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो हर कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो इंडिपेंडेंट होगा और कोई भी प्रॉमिस एक गवर्नमेंट के तौर पर नहीं किए जा सकते टू द पीपल एंड द यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड विल रिमेन अनसर्टेन। जो भी सरकार बनेगी अगर बनती है तो उसकी यूटिलिटी पर हमेशा सवाल खड़े होंगे। कोई भी इंसान कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिविजुअल कैंडिडेट चुनकर जाएंगे और वो कभी भी राष्ट्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ऐसी कोई भी एजेंसी हमारे पास नहीं होगी जो कि पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्म में होती है जो प्रेजेंट करे डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज टू द गवर्नमेंट। यानी सरकार के सामने अलग अलग मुद्दे प्रेजेंट करने वाली कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, कोई एजेंसी नहीं होगी अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो। कोई भी मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे और पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करे। इसके साथ साथ ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे या उसकी बैड पॉलिसीज के अगेंस्ट गवर्नमेंट को चेताए।
तो ये जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करें। सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। So there is total 3 types of party system given in your NCERT. आपके NCERT में 3 types का party system given है, 1 party system, 2 party system and multi-party system. So let us discuss difference between 1 party and 2 party system. So 1 party system एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंट्री में केवल एक पार्टी, सिंगल पार्टी एग्जिस्ट करती है और उसे ही अलाउड होता है गवर्नमेंट फॉर्म करना, गवर्नमेंट कंट्रोल करना। यहाँ नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में चॉइसेस होती हैं, तो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में, सिंगल पार्टी सिस्टम में चॉइसेस नहीं होती। इसका एग्जांपल है चाइना। 2 पार्टी सिस्टम, ऐसे कंट्रीज जहां पर 2 पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, दे कंटेस्ट इलेक्शन। ये सिस्टम हमारा 2 पार्टी सिस्टम का पोर्शन है। इसमें कॉमन मैन के पास चॉइस होती है, तो पीपल हैव चॉइस कि वो चूज कर सकते हैं बिटवीन 2 पार्टीज। इसका एग्जाम्पल है यूएसए। तो यूएसए में 2 पार्टीज हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट। इन पार्टीज के बीच में गवर्नमेंट का चेंज आता रहता है, यानी सरकार बदलती रहती है इन्हीं पार्टीज के बीच में। अब अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करें, तो इंडिया फॉलोज मल्टी पार्टी सिस्टम। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर। बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं टू गेन पावर और टू फॉर्म गवर्नमेंट। ज्यादा पार्टीज गवर्नमेंट का हिस्सा हो सकती हैं, मोर पार्टीज कैन कम टू पावर, यानी कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है या मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अलायंसेस बनते हैं बिटवीन द पार्टीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एज मच एज पॉसिबल। जैसे हम अपने कंट्री में कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार देखते हैं, तो उसमें मल्टी पार्टीज एक साथ मिलकर सरकार बनाती हैं। बेस्ट एग्जांपल इस सिस्टम का है हमारा अपना भारत, इंडिया, जहां पर बहुत सारी पार्टीज रीजनल और नेशनल लेवल पर एग्जिस्ट करती है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज चैलेंजेस एंड इम्पैक्ट्स। तो अगला जो कैटेगरी है हमारे क्वेश्चंस का, वो है चैलेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या चैलेंजेस हैं और उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, यही क्वेश्चन मल्टीपल फॉर्म्स में आता है। पॉलिटिकल पार्टीज टुडे फेसेस सेवरल चैलेंजेस दैट इम्पैक्ट देयर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। राजनीतिक दल आज के दौर में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं जो उनकी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। इस क्वेश्चन के मल्टीपल कैटेगरीज हमने बनाए हैं, जिसके थ्रू हम इसका आंसर देखेंगे। पहली कैटेगरी है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। पार्टीज के अंदर ही लोकतांत्रिक सिस्टम की कमी का होना, जैसे द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। कुछ फ्यू लीडर्स में ही पूरी ताकत का कंसंट्रेशन, ये लैक ऑफ डेमोक्रेसी या एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। पार्टीज अपने मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन नहीं करती हैं कि कितने मेंबर्स किसी पार्टी के एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट द टॉप मोस्ट मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। पार्टीज जनरली ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं करते और वो इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली कंडक्ट नहीं करते हैं, जिससे डेमोक्रेटिक सिस्टम वो खुद ना फॉलो करके और अपनी इंटरनल सिस्टम को डेमोक्रेटिक सिस्टम से दूर रखते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स या आम आदमी जो पार्टी के फॉलोअर्स हैं, उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होती पार्टी के इंटरनल मैटर्स की, पार्टी के आंतरिक या अंदरूनी मुद्दों के बारे में वो नहीं जानते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, डायनेस्टिक सक्सेशन, वंशानुगत ताकत का हस्तांतरण विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो बहुत सारी पार्टीज में जो टॉप मोस्ट पोजीशंस होती हैं, वो किसी एक फैमिली के मेंबर्स ही कंट्रोल करते हैं। पार्टी लीडर्स अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं और उन्हें फेवर करते हैं टू मूव अहेड इन देयर पार्टी। इससे नुकसान होता है उन लीडर्स को जो कैपेबल लीडर्स हैं, जो कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। पार्टीज में पैसे और ताकत का बढ़ता इस्तेमाल। पार्टी मेंबर्स ब्राइब्स का यूज करते हैं टू अट्रैक्ट वोटर्स। लीडर्स वोटर्स को डराते हैं जिससे वोटर्स उन्हें वोट दें। पार्टीज उन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं जो ज्यादा पैसा ऑफर करते हैं। रिच पीपल, अमीर लोग और बड़ी कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज की जो पॉलिसीज हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उनमें इन कंपनीज और रिच पीपल का इन्फ्लुएंस होता है, इनका असर होता है उन पॉलिसीज में जो कंट्री के लिए फॉर्म किए जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर में, इसमें हम ये समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट नहीं कर पाती हैं मीनिंगफुल चॉइस इन फ्रंट ऑफ वोटर्स। तो वोटर्स के पास एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती जिससे वो चुन पाए अलग अलग पार्टीज में कि कौन कैंडिडेट अच्छा है और किस पार्टी को हम वोट दें। डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज, यानी जो आइडियोलॉजी है किसी भी पार्टी की, वो मोर और लेस सेम होती है,
और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का कम होना भी एक इनवैलिड चॉइस वोटर्स के सामने प्रेजेंट करता है। लीडर्स एक से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते रहते हैं, जिससे कॉमन मैन को एक कंफ्यूजन रहता है कि किस पार्टी का इम्पैक्ट ज़्यादा है और कौन सी पार्टी बेटर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि लीडर्स अपनी आइडियोलॉजी को छोड़कर उसे चेंज करके पार्टीज भी चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो क्वेश्चन की है वो है रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो अभी हमने चैलेंजेस को समझा, तो चैलेंजेस के कुछ हो सकते हैं इंप्रूवमेंट, तो वो इंप्रूवमेंट ही हमारे भारत में कैसे काम करते हैं या कैसे अप्लाई हुए हैं उनको हम रिफॉर्म्स के फॉर्म में समझते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें यू हैव टू टेल कि कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बताइए जो हमारी कंट्री में हुए हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल सिस्टम और उनकी कंडीशंस में इंप्रूवमेंट हुआ है, जिससे हमारी डेमोक्रेसी को और बेहतर होने में मदद मिली है। पॉइंट नंबर 1, भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? तो अभी हमने समझा कि एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, पॉलिटिकल लीडर्स अपनी पार्टीज और अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लेते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इस सिस्टम को प्रिवेंट करता है कि एमपीज और एमएलए, इलेक्शन के बाद बनने वाले एमपीज और एमएलएज पार्टीज चेंज ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी लेजिस्लेचर की सीट को वो खो सकते हैं, लूज कर सकते हैं और उनका इलेक्शन कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, एफिडेविट। तो मनी एंड मसल पावर, ये एक चैलेंज था, और क्रिमिनल एक्टिविटीज का होना ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शंस, इसे रिड्यूस करने के लिए एक एफिडेविट सिस्टम है जिसका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हर पार्टी के कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है, अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज की पूरी डिटेल्स, अपनी फैमिली पर्सनल डिटेल्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पब्लिक के सामने प्रेजेंट करेंगे थ्रू डिफरेंट मीन्स, यानी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर या वोटर ऐप पर। थर्ड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड फाइलिंग आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न्स। एक ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने पास किया है जिससे मैंडेटरी हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कराने हैं, अपनी पार्टीज में हेड पोजीशंस और इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर लोगों को इलेक्ट करना है थ्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम, और उन्हें उनके कितनी इनकम होती है इसका भी एक आईटीआर फाइल करना होता है इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो दीज वर द रिफॉर्म्स जो अप्लाई हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉ। अब हम कुछ सजेशंस को समझेंगे, वो सजेशंस जो इंपॉर्टेंट हैं और इससे हमारी डेमोक्रेसी इंप्रूव होती है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज का भी इंप्रूवमेंट होता है। तो इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी रेगुलेटेड। आंतरिक स्ट्रक्चर या सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज का रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड होना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो। पॉलिटिकल पार्टीज एटलीस्ट कम से कम 1/3 वुमेन कैंडिडेट्स को इलेक्शन के लिए टिकट्स दें, जिससे वुमेन की भागीदारी बढ़ी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग हो, पार्टीज अपने सिस्टम को डिस्क्लोज करें इन फ्रंट ऑफ वोटर्स, जिससे वोटर्स और पार्टीज में ट्रांसपेरेंसी बने और डेमोक्रेटिक सिस्टम ट्रांसपेरेंट और ज्यादा इफेक्टिव बन जाए। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल कैटेगरीज में क्वेश्चंस को डिस्कस किया फ्रॉम द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं या इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में हेल्प होगी। इसके अलावा हमने सोशल साइंस के सभी बुक्स के चैप्टर्स को प्लेलिस्ट की फॉर्म में इस चैनल पर अपलोड किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।